गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। अभी कुछ लोग जुड़ जाएं तब तक थोड़ा गाना सुनते हैं हम लोग। गुड एमसी सर, गुड एमसी। आवाज़ क्लियर है? चलिए थोड़ा गाना सुन लेते हैं बढ़िया से। तब तक थोड़े लोग जुड़ जाते हैं, फिर हम भी आज बातें तैयार करेंगे। गुड एमसी कमल सर, विष्णु सर गुड एमसी, संजीव सर गुड एमसी, राजकुमार चंदक सर गुड एमसी, शिवानी मैडम, सरिता मैडम गुड एमसी। तुम भी कभी गुड एमसी मैडम, सारा मैडम वेलकम, सैनिका मैडम गुड एमसी। थैंक यू विष्णु सर। आज बहुत सारी प्यारे बातें होंगी इसलिए मैंने ये सॉन्ग को बजाया है। गुड एमसी सुजीत सर, गुड एमसी मैडम, गुड एमसी चौधरी सर, गुड एमसी देवासी सर, गुड एमसी। कितना मजा है, कैसा नशा है। अल्लाह सर गुड एमसी, गुड एमसी सर, अशोक सर वेलकम आप सभी का आज के। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के कुछ अलग ही बातें करेंगे हम लोग और अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारा टॉपिक आज मैंने लिया हुआ है। आज बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोग लाइव आए हैं और लगभग 15 दिन के बाद 15 तारीख को मैं आया था और आज फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। ज़रूर से ज़रूर धमाका होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू टू। रंजीत सर गुड एमसी, रविता मैडम गुड एमसी। थैंक यू मैडम, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। रवि सर गुड एमसी, विजय सर गुड एमसी। आवाज़ तो क्लियर है ना? सबको क्लियर सुनाई दे रही है? वेलकम गोपाल सर, सविता मैडम, बहुत शानदार डांस हो रहा है ये। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है और आज बहुत कुछ बातें करेंगे हम लोग। बहुत सारे बातें करेंगे लेकिन बातें क्या करें वही समझ में नहीं आ रहा। तैयारी तो मैंने बहुत कुछ किया है बात करने का। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही इस पेज में अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, बहुत अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इन सारे लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज आप इस पेज पे आके अपना शेयर बातें कर पा रहे हैं। तो ये बहुत प्राउड की बात है कि आज बहुत सारा बदलाव आपके अंदर आ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट का मेन एक एसोसिएट होने के नाते वेलकम है जायसवाल सर। आज थोड़ी सी बातें मैं शेयर करूँगा और कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। आज कुछ ऐसी बातें होगी जो शायद आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कुछ ऐसी चीज़ों पर हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जहां से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये है, हम आज कर क्या रहे हैं? आईएमसी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जब अभी तक हम लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है तो आज मैं कुछ चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस बिज़नेस में आके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, कैसे अपने साथ बाकी सारे लोगों की ज़िंदगी में सफलता ला सकते हैं, क्या रोल होता है एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। आज मेरा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है स्टूडेंट एंड टीचर के ऊपर हम वो बात करेंगे। वेलकम मोहित गोस्वामी सर। टीचर और स्टूडेंट का मेन मुद्दे को लेकर मैं आज यहाँ पे आया हूँ कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं आप किसी के गुरु हैं, किसी के टीचर हैं और कहीं ना कहीं हम किसी के स्टूडेंट भी हैं। हमारे ऊपर भी कोई ना कोई गुरु है, कोई ना कोई टीचर है। तो इस सारी चीज़ों का मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने आज शेयर करने वाला हूँ। अगर अच्छी लगे तो अपने जीवन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर कोई अच्छी चीज़ ना लगे
तो उसे भूल जाइएगा कि 2 ही काम तो हम लोग कर सकते हैं, अच्छा लगा तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और बुरा लगा तो उसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों त्याग बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब तक हम किसी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमारे पास नई चीज़ आ नहीं सकती। अगर हम पहले से ही भरे रहें तो दूसरा कोई हमको भर नहीं सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज जो बातें मैं बोलूँगा इस चीज़ को बहुत ही दिल से लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि काम तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन काम करने का तरीका हम लोग का गलत हो जा रहा है। कौन गलत है कौन सही है ये किसी को पता नहीं है। मैं गलत हूँ तो मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तो मुझे लग रहा है तो मैं गलत हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब से अजय सर ने मुझे बोला कि सर संडे को आपको आना है, सुपर संडे बनाना है, तो मेरा उद्देश्य सुपर संडे बनाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को सुपर डुपर बनाना है, आप सभी लोगों को कामयाबी को हासिल करवाना है, ताकि हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करें तो इंडिया में नंबर 1 जाना है तो हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग नंबर 1 बन पाएँ। तो दोस्त हम बात स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुमित शर्मा है और लगभग 6 साल से इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं और जो बातें मैंने अब तक अपने जीवन में सीखी है वो सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि मेरे जो अनुभव है, मेरा जो अनुभव है उस अनुभव से आपके जीवन में जो तकलीफ़ आने वाली है वो आपके जीवन में ना आए। 2 ऑप्शन हमारे हाथ में होता है। अगर जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह की जानकारी अगर हमें चाहिए तो 2 ऑप्शन हमारे पास होता है। या तो हम दादाजी के साथ बैठ जाएं, 2 घंटे के अंदर में वहाँ जानकारी ले सकते हैं। अगर हमको और एडवांस जानकारी चाहिए तो हमारे दादाजी जितना उम्र है, 80 साल 70 साल जो भी है, तो उनके उम्र का ज़िंदगी हमको वहाँ पे बिताना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से 2 घंटा उनके सामने बैठकर जानकारी लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आज डेफिनेशन बताने वाला हूँ स्टूडेंट का या टीचर का। कौन सा आप पहले सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। स्टूडेंट का डेफिनेशन सुनना चाहते हैं या टीचर का सुनना चाहते हैं? क्योंकि आप दोनों ही हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट भी, आप टीचर भी हैं। तो जिसको आप पहले नाम लिख के भेजेंगे मैं उनके बारे में पहले बोलूँगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत एकदम फटाफट। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट या टीचर, टॉपिक दोनों में लिखूँगा, दोनों के बारे में बोलूँगा, लेकिन कौन पहले सुनना चाहता है, स्टूडेंट के बारे में, टीचर के बारे में? जिसका वोटिंग पहले आएगा मैं उसके बारे में बोलूँगा। अभी 2-2 हुआ है, टीचर में 2 वोट मिला है और स्टूडेंट में तीसरा वोट स्टूडेंट को मिल चुका है, तीसरा वोट यहाँ पे टीचर को ही मिला है, चौथा वोट मिल चुका है स्टूडेंट को, 5वां वोट स्टूडेंट को मिल चुका है। टीचर 4 टीचर इक्वल हो चुका है, टीचर 5वें नंबर पे आ चुका है, स्टूडेंट 5वें नंबर पे आ चुका है, अभी वोटिंग 6ठे नंबर पे स्टूडेंट आ चुका है, 7वें नंबर पे तो आखिरी में जीत स्टूडेंट की होती है। और मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। सर स्टूडेंट मतलब छात्र, जैसे हम लोग हैं। अब स्टूडेंट का जो डिफिनेशन होता है, इसका हर एक पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, क्या क्या खूबी उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या कमियां उसके अंदर है उसको निकालना चाहिए। स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं टीचर के पास चलता हूं। दोस्तों स्टूडेंट का पहला जो अक्षर आता है वो होता है एस, और सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट के अंदर सेक्रीफाइस, त्याग। हमको त्याग करना पड़ता है। अगर हम स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमको त्याग करना पड़ेगा, अपनी खुशियों को त्याग करना पड़ेगा, अपने इंजॉयमेंट को त्याग करना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ पसंद है लेकिन मेरा टारगेट भी है, मैंने अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो मुझे अच्छा स्टूडेंट के लिए पहले अपने सेक्रीफाइस को करना पड़ेगा। दोस्तों त्याग को करना पड़ेगा। त्याग मस्ट इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर के अंदर। देखिएगा बहुत जो अच्छे टॉप क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम में फर्स्ट क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत ही पढ़ाई करते हैं, बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, 10, 12, 1 बजे तक पढ़ाई करते हैं। खुशियाँ को, जैसे किसी का बर्थडे हो वहाँ पे नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। किसी का शादी होता है वहाँ पे नहीं जाते, वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? वो सेक्रीफाइस करते हैं। खेलने का मन करता है फिर भी वो नहीं खेलते हैं, क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। तो दोस्तों सेक्रीफाइस मस्ट इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं तो फ्यूचर में आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है टी। दूसरा जो उसका स्टूडेंट का एस और टी के बाद होता है स्टूडेंट का एक टारगेट होता है। क्या अगर आप स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, क्या आपके अंदर कोई टारगेट है? क्या आपके अंदर कोई गोल है? क्या आप कौन से डिवीज़न से पास करने वाले हैं? यहाँ पे मैं स्टूडेंट का मतलब हम IMC एसोसिएट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास वो गोल है, टारगेट है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ? अगर वो टारगेट हमारे पास नहीं है, अगर वो गोल हमारे पास नहीं है, तो हमको
तुरंत ही गोल बनाना पड़ेगा, तुरंत ही उस टारगेट को बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो सेक्रीफाइस का लाइफ है, जिस कारण से हमने सेक्रीफाइस किया है उसको हम अचीव कर पाएँ। जो खुशियाँ हमने त्यागी है उस खुशी को हम लोग अचीव कर पाएँ, तो वो चीज़ को हमको एक टारगेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। दूसरा जो आता है हर स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की। क्या हम लोग किसी बात को समझ पा रहे हैं, समझते हैं किसी बात को? कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ बोलता है तो क्या उसको हम किस हिसाब से समझते हैं, या नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है साथियों? सबसे बड़ी बात ये होती है अंडरस्टैंडिंग। हम किस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग हर सेक्टर में ज़रूरी है। आज हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। कोई हमें कुछ बोल रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत वाइटल पॉइंट होता है कि कौन व्यक्ति मुझे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस कारण से बोल रहा है, उसको सही अंडरस्टैंडिंग होगा तभी उसके ऊपर हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाएगा तो कहानी वही होगी कि हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो दोस्त हमेशा एक ख्याल रखिएगा कि स्टूडेंट को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, टारगेट भी बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी लेना पड़ेगा अपने जीवन में। उसके बाद आता है डी, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, अब डी। डी में आता है सर ड्रीम। एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और वो ड्रीम ओनली ड्रीम नहीं होता, उसके अंदर एक डेडिकेशन होता है। डी फॉर ड्रीम और डेडिकेशन भी आता है। तो आप अपने ड्रीम के अंदर कितना डेडिकेटेड हैं, कितना डेडिकेटेड आप अपने ड्रीम के अंदर है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हर एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए। उसके अंदर डेडिकेशन क्या है, अपने टारगेट को पाने का डेडिकेशन क्या है, अपने उसने जो ड्रीम बनाया, उसने जो सपना बनाया, उस सपने को पाने का क्या डेडिकेशन उसके अंदर है। आप हमेशा देखिए, कोई भी टीचर उसी स्टूडेंट को प्यार करता है जिसके अंदर डेडिकेशन दिखता है, जिसके अंदर वो लगन दिखता है, जिसके अंदर वो दिखता है कि ये कुछ बड़ा कर पाएगा, ये टीचर का नाम रोशन करेगा। वो टीचर हमेशा उसके ऊपर फोकस करता है साथियों। तो अपने अंदर भी वो ड्रीम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे पास एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में इस ड्रीम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी चैलेंजेज आए। आज जैसे कोरोना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमको चेयरमैन बनना है, हमको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, हमको एम्बेसडर बनना है, हमको सीपी बनना है, हमको बहुत कुछ अचीव करना है। अगर हमारे पास डेडिकेशन है तो आज हम आपके सामने फेसबुक लाइव पे बैठे हैं ना। डेडिकेशन नहीं होता तो मना कर देते, हम भी आराम कर लेते। जूम मीटिंग हम लोग डेली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर डेडिकेशन है, हमारा एक टारगेट है, हमारे पास एक गोल है। तो हर स्टूडेंट के जीवन में ड्रीम भी होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ भी होना चाहिए। तो उसके बाद आना चाहिए सर ई आता है, जो वर्ड आता है ई। ये होता है कि इमोशन। किसी भी काम को अगर कर रहे हैं, अगर आपका इमोशन उसके अंदर अटैचमेंट नहीं है तो आप ज़्यादा दिन उस काम को कर नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमोशन होना सर। हर रिश्ता में इमोशन है, हर काम में इमोशन है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो एक इमोशन के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी है। आज सीनियर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे एक इमोशन है, अपने टीम के साथ एक अटैचमेंट हमारा है, ताकि मैं अपने जीवन को जिस तरह से सक्सेस कर पाया। मेरा एक ही तमन्ना है, एक ही ड्रीम है कि मेरे टीम के भी लोग इसी तरह का जीवन अचीव कर पाएँ, इसी तरह का सक्सेस अचीव कर पाएँ, ताकि उनके जीवन में कोई टेंशन ना रहे, उनके जीवन में कोई कमी ना रहे, उनका भी हर सपना पूरा हो। ये मेरा इमोशन है। एक स्टूडेंट का इमोशन अपने ड्रीम के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। क्या आप अपने इमोशन से साथ ड्रीम के साथ जोड़ पा रहे हैं? तो ये जितना भी मैं पॉइंट बनाता हूँ ना, ये सारा पॉइंट हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कोई संत वाला बात बोलने वाला नहीं हूँ, कौन क्या कर रहा है वो बोलने वाला नहीं हूँ, हमको क्या करना है वो बात आज मैं बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली बेसिकली आज के डेट में हो क्या रहा है कि किसी को हम लोग जो चीज़ होता है पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता पाते हैं। अब किसी को हम बताएंगे भैया तुम ये पी लोगे तो तुम्हारा सेहत अच्छा हो जाएगा, तुम डेली सुबह और शाम पियोगे तो सेहत अच्छा हो जाएगा, दोपहर को भी पियोगे तो अच्छा सेहत हो जाएगा, रात को सोने के पहले पियोगे तो सेहत अच्छा हो जाएगा। वो बंदा कंफ्यूज रहता है कि भाई सब ठीक है, आपने बोला कि सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन पीऊँ मैं क्या? भाई क्या पीना है वो तो बताओ। यही लोग नहीं बोलता है, पीना क्या है? भाई साहब दूध पियो, सुबह दूध पियोगे, शाम को दूध पियोगे तो सेहत ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। लोग ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, पूरा दुनिया और जहान का बातें कर रहे हैं। भैया दुनिया जहान का बात सुनने नहीं आई है। दुनिया ये जाननी है कि भाई आप कामयाब कैसे हुए हो, आपकी ज़िंदगी सफल कैसे हुई है, आपके टीम में लोग सफल कैसे हुए हैं, ये चीज़ मुझे बताइए। मेन बेसिक पॉइंट हमें बताइए।
लेकिन हम लोग वो पॉइंट नहीं बताते हैं, हम पूरा दुनिया उसको घुमाते हैं। भैया फलना ने वो कर लिया, चिल्ला ने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने ये कर दिया। जो कुछ करे, हमको और आपको करना क्या है, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं स्टूडेंट और टीचर का टॉपिक लेकर आया हूँ। अच्छा सक्सेस पर्सन बनना है तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और अच्छा मेंटर बनना है, अगर और बड़ी सफलता चाहिए तो स्टूडेंट के रूप में आपको टीचर भी बनना पड़ेगा, और टीचर के रूप में आपको स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। इसीलिए दोनों टॉपिक मैंने आज बढ़ाया है। जिस तरह मैं अभी इमोशन का बात कर रहा था, इमोशन बहुत ज़रूरी है साथियों। जब तक आपके अंदर इमोशन नहीं होगा तब तक कोई भी रिश्ता हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, वो आपको पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं रहेगा। जैसे सुबह उठते मुझे तुलसी चाहिए, क्या है, इमोशन जुड़ चुका है, पिछले 6 साल से पी रहा हूँ। पेस्ट क्या चाहिए, IMC का डेंटल क्रीम, क्या है, इमोशन, इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है दोस्त। मार्केट का कोई प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि मेरा इमोशन IMC के साथ जुड़ चुका है। जब तक ये इमोशन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप भी इसी तरह से भटकते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग एक इमोशन को IMC के साथ अटैचमेंट करें ताकि आपके ज़िंदगी में सफलता हासिल हो। उसके बाद का जो वर्ड आता है वो आता है एन फॉर नेवर नेगेटिविटी। एक स्टूडेंट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव बात आता ही नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि उसका गोल सेट है, उसका ड्रीम सेट है, मुझे फर्स्ट डिवीज़न लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, उसका ड्रीम सेट है। इसलिए उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। हमारे और आपके अंदर ड्रीम सेट नहीं है, हमारे अंदर कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए कोई भी आता है हमारे कान में पॉइजन डाल के चला जाता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्त हमेशा याद रखना, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव होता है तो अपने आप को बर्बाद करता है, किसी और को नहीं करता है। अपने आप को नेगेटिविटी के कराना बर्बाद कर सकते हैं, मैं बर्बाद कर सकता हूं। कभी भी किसी भी बात को लेके अपने को नेगेटिव होना ही नहीं है। आज कसम खा लीजिए, आप लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आप लोग बहुत ही शानदार सिस्टम में हैं। आप लोग भाग्य विधाता हैं। आप लोगों को दुनिया एक आइडल मानती है और हमको आइडल की तरह रहना ही पड़ेगा साथियों। लोग बोलते हैं मैं आपकी तरह होना चाहती हूँ, अंजू मैडम, सारा मैडम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सरिता मैडम आपकी तरह बनना है, चनिका मैडम आपकी तरह बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो चीज़ देखा है, आपको आइडल मानते हैं। विष्णु सर जैसा मुझे बनना है, अशोक सर जैसा बनना है, कमल सर जैसा बनना है। लोग हम लोग को आइडल मानते हैं, तो हम लोग को उस तरह से रहना पड़ेगा। बॉसगिरी नहीं चलाइए, कभी भी बॉस मत बनिए दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में बॉस बनना ही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग एक आइडल व्यक्ति हैं। दुनिया हमको अपनी जैसा मानती है, बनना चाहती है, तो एकदम नॉर्मल रहें, शांत रहें, एकदम बिंदास रहें, ताकि किसी के सामने खड़े हों तो व्यक्ति को लगे कि यार ये बहुत महान व्यक्ति है, और किसी के सामने बैठे तो वो कहीं खड़ा ना हो पाए, आपके सामने बैठ ना पाए। इतनी अच्छी तरह अपना इमेज बनाइए। बहुत ही बड़ा महान हम लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। जितना पोलाइट रहेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे, उतना लोग आपका सम्मान करेंगे, उतना ही प्यार करेंगे। इसलिए नेगेटिव अपने जीवन में कभी नहीं लाना है। किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति के कारण, किसी भी सिस्टम के कारण, किसी भी प्रोडक्ट मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही, प्लान दिखाना आता है तो भी सही, नहीं आता है तभी सही, बस पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है दोस्तों। ज़िंदगी में कामयाबी आज नहीं तो कल 100% मिलेगी, लेकिन एक बार नेगेटिव हो गए ना तो कामयाबी कभी आपको नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली। मैं लिख के दे सकता हूँ। नेगेटिव होते ही आपकी ज़िंदगी से कामयाबी बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद आता है सर लास्ट पॉइंट, स्टूडेंट का होता है टी। और स्टूडेंट हमेशा टाइम बाउंडिंग होते हैं, टाइम के बहुत पक्के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी जो स्टूडेंट के बारे में लास्ट वर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, टाइम। अब मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे को 3 घंटा एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के टाइम है 10 बजे। तो हम लोग कितने बजे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं? तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। 10 बजे एग्ज़ाम है तो हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे? तुरंत 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 फटाफट बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कितने बजे? 10 बजे एग्ज़ाम है तो हम लोग कितने बजे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे? कितने बजे साथियों? अगर मेरा एग्ज़ाम 10 बजे है तो मुझे एग्ज़ाम हॉल में कितने बजे पहुँचना चाहिए? 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे पहुँचना चाहिए? कमेंट करें, मैं कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम 10 बजे है तो मुझे एग्ज़ाम हॉल में कितने बजे पहुंचना चाहिए? उज्जवल दीप ने 9 बजे। बाकी और भी साथियों ने बताया, और आप लोग बताएं कितने बजे पहुंचना चाहिए? 10 बजे पहुंचना चाहिए, 9:30 बजे पलाश जी ने बताया। 11 बजे पहुंचना चाहिए, 12 बजे पहुंचना चाहिए, 9:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला कि 9 बजे पहुँचना चाहिए, समय से पहले पहुँचना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे लाइफ में बहुत वाइटल है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
लेकिन हम और आप स्टूडेंट जो हैं, जिस सिस्टम के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे कब पहुँचे हैं, पूरा सीट फुल हो जाता है तब, और ऑफलाइन को फ़ोन करते हैं, सर एंट्री नहीं मिल रही है। क्या आपको लिंक ऑफलाइन ने कितने बजे भेजा था? मीटिंग के बाद भेजा था, मीटिंग के पहले भेजा था? दोस्त, एक स्टूडेंट हमेशा टाइम से पहले पहुंचता है और वही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है और वो पास करता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग एकदम लाट साहब की तरह आते हैं, एकदम लिंक देखते हैं और 9 एग्जाम, अगर मीटिंग 8 बजे है जूम मीटिंग, हम लोग 8:15 पे एंट्री करते हैं। 7 बजे मीटिंग है तो लोग 7:15 पे या 7:10 पे एंट्री करते हैं, और एंट्री जब नहीं मिलता है तो बोलते हैं सर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं एंट्री नहीं कर पाया। दोस्त, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का वैल्यू समझिए, टाइम का वैल्यू समझिए। आज देखिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कितनी भयंकर सिचुएशन आ चुकी है। 1 सेकंड भी अगर देर हुआ ना ऑक्सीजन लेने में, वो व्यक्ति की ज़िंदगी जा सकती है। 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 सेकंड भी अगर लेट हो गया तो ज़िंदगी जा सकती है दोस्त। ठीक उसी तरह से अगर एक मीटिंग ने अगर आपने मिस कर दिया ना, हो सकता है वो भगवान ने लिखा होगा कि इस मीटिंग में एंट्री करने से तुम्हारी ज़िंदगी का नसीब खुल सकता है, तुम्हारा सक्सेस का रास्ता खुल सकता है, और आपने उस टाइम के कारण, 1 सेकंड देर से कारण आपने उस मीटिंग में एंट्री नहीं किया, और वो मीटिंग ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाला था। सोच के देखिए सर, कितना बड़ा लॉस हो सकता है। 1-1 सेकंड बहुत वैल्यू होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग जीवन में बड़ी सक्सेस चाहते हैं, अगर आप लोग जीवन में चाहते हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है, तो हमेशा टाइम का वैल्यू दीजिए। आज अगर आप टाइम का वैल्यू देंगे तो टाइम आपका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। आपको अपना वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो जो पॉइंट मैंने बताया, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहिए, टारगेट बनाइए, अंडरस्टैंडिंग समझिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए अपने अंदर, ड्रीम बनाइए, डेडिकेशन के साथ बनाइए, इमोशन अपने अंदर लाइए, नेगेटिविटी को कभी अपने अंदर मत लाइएगा, और टाइम का पाबंद बनिए। हमेशा 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 आपके जीवन में टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। एक बार ज़िंदगी का टाइम निकल गया तो दोबारा आपके जीवन में ये टाइम आने वाला नहीं है। जैसे आज सुमित शर्मा भी लाइव सेशन कर रहा है ना सर, दोबारा 30 मई 2021 5:30 बजे आपके जीवन में ज़िंदगी में कभी आने वाला नहीं है। 2022 5:30 बज सकता है, 2023 बज सकता है, लेकिन 2021 नहीं आ सकता। तो साथियों, हमेशा याद रखिएगा कि हर मीटिंग इम्पोर्टेंट है, हर ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, हर लीडर इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति से आपको सुनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, तभी जाके आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, तभी जाके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट से ही। आज जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं, कभी तो कभी वो स्टूडेंट हुआ करते थे। जितने भी आज प्रोफेसर बने हैं, कभी ना कभी वो स्टूडेंट तो थे। जितने भी डॉक्टर बने वो स्टूडेंट से ही तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, वो भी तो कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। बिल गेट्स की बात करें, वो भी तो कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो शुरुआत हम लोगों ने अपने जीवन का स्टूडेंट से किया है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा स्टूडेंट बनेंगे तभी अच्छा टीचर बन सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट बनेंगे तभी अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो ये रहा मेरा स्टूडेंट का छोटा सा डेफिनेशन, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा। और मैं बात करता हूँ अभी टीचर का। क्या आप तैयार हैं? तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आई एम रेडी, आई एम रेडी, फटाफट लिखिए, फटाफट सर आई एम रेडी। अभी हम बात कर रहे हैं बहुत वाइटल पॉइंट, क्योंकि यहाँ बैठे जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं 77 लोग, यहाँ पे सब लोग टीचर हैं, मुझे पता है। अभी मैं आप लोगों का बात करने वाला हूँ दोस्त। अभी मैं जो भी बात किया, अभी जो लाइव में नहीं उनके बारे में बात किया, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे लोग अभी आप लोग के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी लोग अपने आप को क्या मानते हैं? टीचर। हम लोग टीचर हैं। अभी हम लोग का बहुत वाइटल पॉइंट होने वाला है टीचर। दोस्तों देखो, बहुत ही शानदार ये वर्ड है। टीचर लोगों की ज़िंदगी बदलता है। उनकी ज़िंदगी बदले ना बदले, लेकिन टीचर लोगों की ज़िंदगी बदलने में माहिर होता है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? आज देखिए, जिस डॉक्टर को टीचर ने पढ़ाया होगा वो आज भी टीचर होगा, लेकिन वो डॉक्टर बन गया। जिस इंजीनियर को टीचर ने पढ़ाया होगा वो स्टूडेंट आज इंजीनियर बन गया, लेकिन वो टीचर आज भी टीचर है। जिस नरेंद्र मोदी साहब को टीचर ने पढ़ाया होगा वो टीचर आज भी टीचर है, लेकिन मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। सोच के देखो कितना वाइटल पॉइंट है टीचर। और हम और आप टीचर ही हैं दोस्त। लोगों को सिखाना है, हमको लोगों को ज़िंदगी को कामयाब करना है। भले ही हमारी ज़िंदगी में क्या कामयाबी है उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन हम लोगों को ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा मतलब बनता है।
बहुत बड़ा मतलब बनता है। एक बार क्या हुआ कि देखो, टीचर का बात आता है तो ऑफलाइन का बात ही बेसिकली हम लोग करते हैं, ऑफलाइन का। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत मैं कहानी बताता हूँ दोस्त, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था उस कहानी को। वो कहानी में ये था कि एक बच्चा अपने पिता के पास बैठा था और पतंग उड़ा रहा था, और पतंग बहुत ऊपर आसमान पे चढ़ गया, बहुत ऊपर आसमान पे उड़ रहा था, बहुत ही बढ़िया से उड़ रहा था। और वो बेटा बोला कि पापा ये पतंग, ये देखिए हमारे कारण से उड़ नहीं पा रहा अच्छी तरह से, ये और ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसको क्या करें, इसके धागा को तोड़ दिया जाए तो और ऊपर जा सकता है। पिताजी ने बोला नहीं बेटे, ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे धागे में, तुम्हारे कंट्रोल में है, इसलिए वो सुरक्षित उड़ पा रहा है। जिस दिन तुम इसको छोड़ दोगे, ये उड़ेगा तो ठीक, कुछ समय बाद ये फिर वही ज़मीन पे आके गिर जाएगा और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा नहीं मानता है, बोलता नहीं पापा, हमने इसको बांध कर रखा है, इसको उड़ने देते हैं। पिताजी क्या करते हैं, उस धागे को तोड़ देते हैं। आखिरकार वही होता है, वो पतंग और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे 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 करते करते वो ज़मीन पे जाके कहाँ गिरता है उसको ही पता नहीं चलता है। तो दोस्त, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है, हम भी किसी धागे से बने हुए हैं, हमारा भी कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में है। वो हमें कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है। हो सकता है उसमें हमारी भलाई हो। हमेशा अपने जीवन का धागा किसी व्यक्ति के हाथ में दे कर रखिएगा, कभी भी आपको नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी आप नीचे नहीं गिर सकते हैं दोस्त। एक मेंटर बनाइए अपने लाइफ को, कोई भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक कोच बनाइए अपने लाइफ में, वो आपको सही गाइडेंस देगा, अपने हाथ में आपका धागा रखेगा, ताकि कभी भी तेज़ हवा आए तो आपको कहीं से बाहर निकाल दे, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। ऐसा मेंटर आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसा टीचर आपके जीवन में होना चाहिए साथियों। तो मैं अभी टीचर का बात करता हूँ, तो टीचर का जो पहला वर्ड आता है टी, टी फॉर टैलेंटेड। क्या आप टैलेंटेड हैं? हम टैलेंटेड हैं? क्या हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हम आईएनसी में चेयरमैन बन पाएँ? क्या हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हम क्राउन प्रेसिडेंट बन पाए? दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, टैलेंट। अब बताइए, 11 खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में इंडिया की टीम में खेलते हैं, अपने टैलेंट के बदले पे खेलते हैं। अगर उनके पास टैलेंट नहीं होता तो आज वो इंडियन टीम में नहीं होते। आज अगर सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, बहाना छोड़ दीजिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं हूँ, ये छोड़ दीजिए, भूल जाइए। सिस्टम का नॉलेज तो आप ले सकते हैं ना, ऑफलाइन से आप सीख सकते हैं ना, स्टूडेंट तो बन सकते हैं ना। टैलेंट अपने अंदर लाइए। प्लान दिखाना नहीं आता है, प्लान दिखाना सीखिए। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में बोलिए। टैलेंट जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा दोस्त, तो आपके टीम में टैलेंटेड लोग भी नहीं आएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे टीम में अच्छे लोग नहीं आते हैं, मेरे टीम में क्वालिटी वाले लोग नहीं आते। भाई आपकी क्वालिटी क्या है पहले वो तो देखो, पहले अपने क्वालिटी को तो हम लोग तैयार करें। हमारी क्वालिटी क्या है, उसको तो अच्छे लोग मिल गए, हमको नहीं मिले। भैया लोग सबको अच्छे मिलते हैं, हमारे अंदर टैलेंट ना होने के कारण वो चले जाते हैं। अपने आप को टैलेंटेड बनाइए सर, टीचर बनना है तो टैलेंटेड बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि टैलेंटेड होने के साथ भी आपके अंदर, उसके बाद आता है टी के बाद ई, एजुकेटेड भी होना पड़ेगा। ये नहीं बोलता हूँ कि आप बीए की डिग्री ले लो, ये नहीं बोलता हूँ कि आप एमए की डिग्री ले लो। एजुकेशन आपको सिस्टम का होना पड़ेगा भाई साहब। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपके पास एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो भी लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, चले जाएंगे, जुड़ेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना है कि ये बिज़नेस करने आप अपने भरोसे आए हैं, किसी के भरोसे में नहीं आए आप। आज लाख रुपए आएगा तो आप अपने काम के हिसाब से कमाएंगे, अपने मेहनत के हिसाब से कमाएंगे। कोई भी ऑफलाइन आपको लाख रुपया कमा के नहीं देगा, कोई भी डाउनलाइन आपको लाख रुपया कमा के नहीं देगा। आपको अपने कर्म के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपके पास कमीशन आता है। आज मैं अगर 5 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे टैलेंट के हिसाब से 5 लाख कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं 50 लाख कमाता। आज धीरेन्द्र सर 38 लाख कमा रहे हैं तो उनके टैलेंट के हिसाब से कमा रहे हैं। दोस्त, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, साथ में एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो लोगों को क्या बताएंगे? चेहरा देख के तो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी देख के तो जुड़ेंगे नहीं। आपका टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलेंटेड बनिए, साथ में एजुकेटेड बनिए। और उसके बाद जो आता है एक ए, टीचर हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहिए, पूरे मतलब फॉर्म में रहिए, जैसे चलते हैं फॉर्म में, हमेशा फॉर्म में रहिए। कोई भी बात, कोई भी नेगेटिविटी आए, आपसे टकराए तो वो पॉजिटिव हो जाए, ऐसा होना चाहिए आपको। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए
कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर है और हमसे टकराए तो उसको पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। मेरे पास कितने भी लोगों का फ़ोन आता है, जितना नेगेटिव बात करते हैं ना, मैं उनको एक साधारण सा जवाब देता हूँ, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक्टिव है ना सिस्टम को लेके। आज देखिए जितना भी मीटिंग होता है, 1 बजे का मीटिंग होता है, 5 बजे का मीटिंग होता है, 8 बजे का आपका ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, सारा मीटिंग मैं अटेंड करता हूँ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आते हैं, हाजिरी लगा के भाग के चले जाते हैं। दोस्त, लॉस आप हमारा नहीं हो रहा है और जो मीटिंग दे रहा है उसका नहीं हो रहा, लॉस आपका हो रहा है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उसी मीटिंग में वो बोलने वाला हो। कभी भी हाजिरी ना लगाएं। अगर नहीं देखना है तो मीटिंग में नहीं आए, और देखना हो तो पूरा मीटिंग देख के जाएं। भले ही कोई व्यक्ति एक ही बात बार बार बोल रहा है, कोई भी किताब एक बार पढ़ के उसका ज्ञान लिया नहीं जा सकता है साथियों। कोई भी किताब एक बार पढ़ लिया और आपके पास ज्ञान हो गया, ये कोई नहीं ले सकता है। बार बार देखिए, बार बार हमेशा पढ़िए, तभी तो उसका मास्टर बनेंगे आप। सीपी बनना इतना आसान नहीं है। सीपी बनना इतना आसान नहीं है। जो बना है उससे पूछिए कितनी पापड़ बेली है उसने, कितनी ठोकरें खाया है उसने, कितनी कुर्बानियाँ दिया है उसने, कितने लोगों के बातें सुनी है उसने, तब जाके वो सीपी बनाया या एम्बेसडर या क्लाउड एम्बेसडर बनाया साथियों। तो दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को एक्टिव रखना है और कहीं भी हाजिरी नहीं लगाना है। हाजिरी बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत बड़ा लॉस होता है सर। बहुत सारे लोग देखते हैं आज के डेट में, बहुत जूम मीटिंग में आते हैं, तुरंत आते हैं, फ़ोटो कुछ स्क्रीनशॉट मारते हैं और ग्रुप में डालते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। भैया आप किसको दिखा रहे हो ये सब? ऑफलाइन खुश हो जाएगा, सर मैं तो मीटिंग में था। उससे ऑफलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्रीनशॉट से ऑफलाइन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 टॉपिक आपने सुन लिया, बोला, ऑफलाइन ने फ़ोन किया, अरे सर गजब, आपने तो बहुत शानदार बात बोली, पीछे का बात बोल उसको पता ही नहीं है क्या बोला उसने। दोस्त, कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए आप, वो ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप देखिए, ये क्या डुप्लीकेट का सिस्टम है, डुप्लीकेट। मैं जैसा करूँगा मेरा बच्चा भी वही सीखेगा, मेरा टीम भी वही सीखेगा, मेरा क्रॉस लाइन, देखिए पूरा नेटवर्क सिस्टम ही डुप्लीकेट का है ना। डुप्लीकेट का सिस्टम है। जाने अनजाने में कहने के हम लोग डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमेशा तैयार है कि आप अच्छी काम करेंगे तो अच्छा डुप्लीकेट तैयार होगा, अगर आप नेगेटिव काम करेंगे तो नेगेटिव तैयार होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में आप डुप्लीकेट बनाएं, अपने तैयार करें। जूम मीटिंग में जाइए, आप बैठेंगे तो आपकी टीम बैठेगी ना। आज देखिए फेसबुक लाइव कैसे, आज जो ये लाइव हम लोग स्टार्ट हुआ, किसी ने कहीं ना कहीं से सीखा था ना हम लोगों ने। आज फेसबुक लाइव हमने स्टार्ट कैसे किया, अजय जी ने क्यों किया? कहीं ना कहीं से उन्होंने सीखा था, सीख के आज उन्होंने डुप्लीकेट किया। तो डुप्लीकेट का सिस्टम है साहब। डुप्लीकेट करेंगे तभी आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। मीटिंग में आएंगे तो भी आपकी टीम मीटिंग में आएगी, नहीं आएंगे तो टीम वही करेगी। मीटिंग में जाएगी, स्क्रीनशॉट मारेगी, आपको भेज देगी, सर मीटिंग में तो मैं था, आपको मैंने नहीं देखा। दोस्त, अभी धोखे का टाइम नहीं है, अभी ये मौका मिला है, इस मौके को समझिए। जितना हो सके सीखिए, जितना हो सके सीखिए, जितना हो सके सीखिए। कामयाबी सीखने से आती है। लोग बोलते हैं अर्निंग अर्निंग अर्निंग। दोस्त, अर्निंग तो बाद में आता है, पहले लर्निंग लाओ अपने जीवन में। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग तो है नहीं, लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं मुझे लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए चाहिए। चमन्नी आने वाला नहीं है। तो एडिकेटिव होना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है टी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, उसके बाद जो आता है सी। बहुत ही बड़ी बात मैं करने वाला हूँ साथियों। सी फॉर केयरिंग। पूरे टीम का केयर करना पड़ेगा आपको, पूरे स्टूडेंट का केयर करना पड़ेगा। जितने भी आपके टीम में लोग हैं, जो भी आपके साथ कनेक्टिविटी में हैं, जो भी आपको अपना गुरु मानते हैं, जो भी आपको जानते हैं कि सर मैं आपके शिष्य हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपके टीम में हूँ, केयर कीजिए साहब। हाल चाल पूछिए। सारा मैडम से आपका भी बात हुआ तो पूछिएगा कितनी बार मैंने उनको फ़ोन किया, उनका तबीयत का हाल चाल पूछा। बहुत सारे लोग हैं, अंजू मैडम है, सहिता मैडम है, विष्णु जी हैं, मोहन जी हैं, अशोक जी हैं, सबके साथ मेरा कनेक्टिविटी रहता है, क्योंकि ये सारे लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं। और 70,000 लोगों को फ़ोन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैं आप लोग को मैसेज देता हूँ। कभी मैं जो मैसेज लिखता हूँ वो मैं अपने लिए नहीं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल होता है आपके लिए कि मैं आपका हालचाल पूछ रहा हूँ। केयरिंग करना पड़ता है। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का केयर करता है, और उसी में से कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसको ज़्यादा केयर मिलता है। अगर आपको अच्छा केयरिंग चाहिए तो अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, अपने आप को केयर करेगा, स्पेशल केयर करेगा, सब कुछ मिलेगा साथियों यहाँ पे। बस हमको उस लायक बनना पड़ता है, हमको उस लायक बनना पड़ेगा। तो केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का हर सेक्टर में केयर बहुत ज़रूरी है।
जैसे हम अपने परिवार के लोगों को केयर करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को केयर करते हैं, उसी तरह ये टीम हमारी है, इनका केयर हमको करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर मैडम। उसके बाद आता है TEACHER, और 3 वर्ड बचा हुआ है, और आई होप कि मेरे पास टाइम बहुत सारी है बातें करने की है। तो H, ये बहुत ही पता नहीं वैल्यूएबल वर्ड है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, H पर आता है ऑनेस्ट। दोस्त, एक टीचर में सारा गुण है, सब कुछ है। आप एक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, सीरियस हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नॉलेज है, ज्ञान है, पूरा महाभारत और रामायण आपको पता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं है ना, ऑल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऑल इज इक्वल टू जीरो। हर सेक्टर में आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हर सेक्टर में, क्योंकि लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। एक ऑफलाइन होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। आवाज़ का कोई डिस्टर्बेंस है क्या? आवाज़ आ रहा है सबको? विष्णु जी एक बार क्लियर करेंगे? आवाज़ किसी ने लिखा है आवाज़ नहीं आ रहा है, एक बार क्लियर करेंगे सर? यस लिख के बताएंगे सर आवाज़ को लेकर। आवाज़ आ रही है सबको? क्लियर है, थैंक यू सर। तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग एक ऑफलाइन को भगवान मानते हैं भाई साहब, भगवान मानते हैं। और भगवान के अंदर ही अगर ऑनेस्ट ना हो तो कितने लोग जाएंगे उसके पास? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद पता चल जाएगा ये तो भगवान फर्जी है भाई, इसके पास नहीं जाना है। तो साथियों, एक टीचर के अंदर ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग एक ऑनेस्ट एसोसिएट बनेंगे, एक ऑनेस्ट लीडर बनेंगे, एक ऑनेस्ट टीचर बनेंगे, तभी जाके हम पैसा के अलावा बहुत कुछ कमा सकते हैं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा ही सर, पैसा बहुत आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप हैं तो पैसा को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत पैसा आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए, वो पैसा से बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जैसे ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आपने टाइम दिया कि सर मुझे आपके साथ आपने टाइम लिया कि सर मुझे मीटिंग में जाना है 10 बजे, आप टाइम से पहुंच जाओ, क्योंकि उसने आप पे भरोसा किया है, विश्वास किया है कि सर मेरे साथ जाएंगे, और आप वहाँ पे झूठ बोलते हो कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ से क्या होता है, विश्वास टूट जाता है। बोला गया है दोस्त, एक बार जहाँ विश्वास टूटता है ना, वहाँ पे दोबारा जल्दी क्लियर नहीं, अटैचमेंट नहीं होता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिस दिन विश्वास टूटा उसके बाद जितना भी बड़ा आप काम कर लोगे, उस व्यक्ति के लिए अगर जान भी दे दोगे ना, वो व्यक्ति दोबारा नहीं बोलेगा, विश्वास आप पे नहीं करेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है साथियों। ऑनेस्ट है, देखिए कौन देखता है कौन नहीं देखता है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ऊपर जो ऑफलाइन बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है और सारा कैलकुलेशन कर रहा है आपको, उसका हिसाब किताब वही देगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑनेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिस्टम हम लोग जुड़े हैं ना, ये एक इंसान को भगवान बनाने का सिस्टम है। सोच के देखो, कौन सा ऐसा काम है, लोग दुनिया आपको बोलती है आप मेरे गॉड हो, कौन सा ऐसा काम है जो बड़े आपसे बड़े उम्र के लोग आके आपका पैर छूते हैं, कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे लोग आपको श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। यही एक सिस्टम है साहब, यही एक चीज़ है जहाँ से लोग आपको भगवान मानते हैं। बस उसका एक ही कारण है कि आप ऑनेस्ट टीचर बने, ऑनेस्ट ऑफलाइन बने। उसके बाद आता है, जैसे लास्ट टाइम ने बोला, वो एवरी रिलेशन में आता है, नॉट ओनली आपका स्टूडेंट या हो टीचर। इमोशनल अटैचमेंट हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी दिक्कतें आती है, कभी परेशानी आती है। हर चीज़ में हम लोग को उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी लगे कि यार वाकई में हम लोग अपने परिवार के अलावा भी हमारे पास एक IMC का परिवार है जो हमेशा हर सुख में दुख में हमारा साथ देता है। तो दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, इमोशनल बहुत ज़रूरी है। भले ही आप बिजनेस में प्रोफेशन हो, लेकिन रिलेशन में हमेशा इमोशन बना के रखिएगा। उसके बाद आता है R, लास्ट वर्ड है टीचर का, R, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी क्या है हमारी और आपकी, क्योंकि हम सभी टीचर से ही बात कर रहे हैं, स्टूडेंट तो है नहीं। जिम्मेदारी हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है साथियों? क्या जिम्मेदारी है हमारी? एक टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर स्टूडेंट को एक नज़र से देखे, उसी में कोई शरारत
स्टूडेंट भी होता है, कोई अच्छे स्टूडेंट भी होता है, कोई मिडिल भी रहता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टूडेंट को एक नज़र से देखें, ताकि उनके अंदर कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको सुधारें। गलती अगर कोई स्टूडेंट कर दिया तो उसको सुधारना ही हमारी जिम्मेदारी है। और कोई अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको और भी इनकरेज करें, ताकि और अच्छा से वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छा स्टूडेंट बन पाए। हमको सबको एक समान देखना है, एक समान संभालना है, एक समान उन लोगों को तैयार करना है, ताकि हमारे हर स्टूडेंट नंबर 1 बने। बहुत ऐसे स्कूल होता है जिसमें 100% रिजल्ट आता है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या आईएमसी में जितना भी रिजल्ट है वो 100% आए, 100% आए। ज्वाइन करे, 5-6 महीना बाद, 1 साल बाद चेयरमैन बन जाए और लाख रुपए की इनकम आए। ज्वाइन करे, ऐसा फैक्ट्री बन जाए। हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी समझ ले, हर कोई अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, तो मैं गारंटी देता हूँ कि सर वाकई में आईएमसी वो प्रूव कर सकता है कि हम लोग रियल में आत्मनिर्भर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। जिम्मेदारी को समझने के बाद निभाना पड़ता है। पहले हम लोग को तो समझें हम लोग की जिम्मेदारी क्या है। हम लोग ज्वाइन कराते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, सर मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब उसको सारा कहानी वही बताते हो। और ज्वाइन करने के बाद अब वो सारा जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। उसको सिखाएगा कौन, उसका उंगली पकड़ेगा कौन? जब तक वो चलना नहीं सीखता तब तक उसकी उंगली को छोड़ना ही नहीं है। भाई चलना तो सीखे। वो किसके सहारे आया था? वो आपके तो सहारे आया था। उसने ना कंपनी देखी थी, ना तुलसी देखा था, ना सुमित शर्मा को देखा था, ना चेक देखा था, ना प्लान देखा, कुछ नहीं देखा था। देखा था सिर्फ आपने उसको बोला था मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही चीज़ ने उसको लाने पर मजबूर कर दिया। एक वर्ड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वाकई में हम साथ हैं? क्या वाकई में आप साथ हैं? दोस्त, एक एक व्यक्ति को पकड़िए, उसको बोलिए आपकी डिमांड क्या है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको सफल करने का। आप आगे तो आइए, देखिएगा वो कितना खुश होगा बंदा। जब आप बोलोगे कि मैं आपके साथ हूँ तो वो आपके साथ नहीं मांगेगा, बोलेगा सर आपकी यही वर्ड ना मुझे कामयाब कर देगी। जितने ही मेरी टीम में अचीवर हैं सबसे पूछिए, मैंने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, बस मैंने ये बोला कि मैं आपके साथ हूँ। किसी से ही पूछ सकते हैं, जितने भी आज लोग हमारे टीम में हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, किसी को मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, बस मैं उनके साथ हूँ। ये वर्ड ने मुझे सीपी बनाया है साहब, यही वर्ड ने मुझे आज सीपी बना दिया है, क्योंकि ये उनके साथ होना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। सर मेरे साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है, वाकई मैं आपके साथ हूँ। और जब तक मेरी साथ मेरे सांस रहेगी, मेरा सांस जब तक चलता रहेगा तब तक सुमित शर्मा आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। 200 चेयरमैन का टारगेट मैंने ऐसे ही नहीं लिया है। उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ साथियों, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी दिक्कतें सहनी पड़े, कितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप लोग मेरा साथ दो, बस मैं आपका साथ चाहता हूँ। आप अगर मेरे साथ हैं तो गारंटी है कि दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आप भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 2021, 2022, 2023, 2025, 2030 कुछ भी आ जाए, हम लोग एक इतिहास कायम करेंगे, हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम और आप साथ हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आज आप लोगों से की, और मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि जो टॉपिक मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों से बात करूंगा, और आज मैंने वो शेयर की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सारे चीज़ को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे, और सिर्फ सुनेंगे ही नहीं। सिर्फ सुनाना मेरा मकसद नहीं था दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट को आप अपनी ज़िंदगी में सुधारें। देखिए, समय बोला जाए तो बहुत है अपने लाइफ में, और रियल बात किया जाए तो बहुत नहीं भी है। जो कंडीशन आज के डेट में चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, अभी तो सेकेंड वेव गया, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कितना वेव आएगा, अब क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जीवन में सीरियस मत होइए, लेकिन जीवन को सीरियस ज़रूर लीजिए। जीवन में सीरियस नहीं होना है, लेकिन जीवन को सीरियस लेना है, क्योंकि आज हमें मौका मिला है, आपको मौका मिला है एक महान काम करने का। तो कभी भी अपने लिए वो काम मत कीजिए,
देखिए दुनिया के लिए करने में कितना खुशी आता है, कितना मज़ा आता है, कितना आनंद मिलता है। अब किसी भूखे को खाना खिला के दिखाना, कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा। ठीक उसी तरह दोस्त हमारे IMC बिजनेस में वही होता है। जैसे हमारे अशोक भाटिया सर भी बोलते हैं, मैं आपके साथ हूँ। उनका आज के डेट में यही टॉपिक है कि मैं आपके साथ हूँ। आप इस वर्ड में बहुत ताकत है। एक कहानी भी सर ने सुनाते थे, बहुत अच्छा कहानी लगता है। बहुत ताकत है इस वर्ड में। आप बोलो, उसको ज्वाइन कराओ, बोलो मैं आपके साथ हूँ। बताइए आपका ड्रीम क्या है, लिखने को दीजिए। आपका सपना क्या है, मैं पूरा करूँगा। भले ही उसके आज झोपड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी था, लेकिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे गुरुजी ने वही बोला था, सुमित जी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो तो थे बहुत दूर, लेकिन उनका वो आवाज़, उनका विश्वास, उनका जिम्मेदारी मेरे साथ हमेशा था और आज भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जन्मों जन्म तक वो साथ हमेशा रहेगा साथियों। इसलिए सुमित शर्मा आज एक CP बना है ना। मेरा गारंटी है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 50 सुमित शर्मा तैयार होंगे, 100 सुमित शर्मा तैयार होंगे, क्योंकि मेरा मकसद बहुत नेक है, मेरा इरादा बहुत नेक है, मेरा काम करने का बहुत इरादा अलग है। क्योंकि मेरा एक ही प्लानिंग है कि भाई मैं जिस तरह से सफल हुआ हूँ, आपको भी सफलता हासिल करना है। मेरे जिस तरह से सपने पूरे हुए हैं, आपका भी वो सपना पूरा होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई कंपटीशन करने नहीं आया हूँ। पहली बात, सिंपल सा बात है कि कोई कंपटीशन नहीं है। उस दिन मैंने एक पोस्ट भी डाला था, मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से है। मेरा कंपटीशन मुझसे ही है साथियों। आपका कंपटीशन आप खुद से होना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी मीनिंगफुल वाली बात है। जब तक ये कंपटीशन आपको अपने आप से नहीं करोगे ना, तब तक दुनिया में कोई भी बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से का मतलब क्या है, मैं पहले एक आम जिंदगी जीता था, ज़िंदगी को बदलना मेरा कंपटीशन है। उस ज़िंदगी को मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कंपटीशन मेरा खुद से है। एक साधारण सा साइकिल में घूमता था, मुझे कार चाहिए था, वो कंपटीशन मेरा मुझसे था, इसलिए मैंने कार लिया। एक साधारण से घर में रहा करता था, वो कंपटीशन मुझे अच्छा घर बनाना था, इसलिए मैंने आज जो घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, महल बनाया, मेरा कंपटीशन मुझसे था, इसलिए मैं कामयाब हो पाया। अगर आप अपने आप से कंपटीशन करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि आपको कामयाबी से रोक दे। दोस्तों, हम कंपटीशन किससे करते हैं? वो फलना से कंपटीशन करते हैं, उससे करते हैं, उससे करते हैं। भैया दुनिया से कंपटीशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका कंपटीशन आपको खुद बनना पड़ेगा, आपका कॉम्पिटिटर आपको खुद बनना पड़ेगा, तो कामयाबी भी बहुत शानदार मिलेगी। दुनिया से कंपटीशन करोगे तो हार जाओगे, कभी जीत नहीं सकते हो। लेकिन खुद से आप कंपटीशन करोगे तो 100% है आप जीत सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, आपको पता है कि आपकी दिक्कतें कहाँ पे है, आपको पता है कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो, आपको पता है कि कैसी जीवन लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, आपको पता है कि आपकी कौन सी कार पसंद है, आपको पता है कि आपका कौन सा सपना है। दुनिया को नहीं पता है, तो दुनिया से किस लिए कंपटीशन? दुनिया कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो, इससे आपको बहुत बड़ा मतलब है। दोस्त, एक बहुत छोटी सी बात है, दुनिया के लिए हम और आप महज एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। ये इस बात को याद रखना है। दुनिया के लिए महज हम और आप एक इंसान हैं, लेकिन पूरी दुनिया परिवार के लिए हम ही एक दुनिया है। और इस दुनिया को संवारना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और किसी के भरोसे मत बैठो, कभी भी किसी के भरोसे मत बैठो। वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या लाइफलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, कुछ भी हो, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है साथियों। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं कि कोई मुझे कामयाब करेगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि ऑफलाइन मुझे सफल करेगा, तो मैं आज रियलिटी ट्रूथ बात बता रहा हूँ, रियलिटी आज नोट कर लेना। आप सफलता बहुत पीछे है आपकी। आपको अपने लिए उठना पड़ेगा, अपने लिए जंग करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, तो आपको ही भागना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको रास्ता बता सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कामयाब नहीं कर सकता है। मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ साथियों, और बहुत डीपली बोलता हूँ कि कभी भी आप किसी के भरोसे मत बैठो। आप ऑफलाइन से सीखो, मेंटर मानो। धागा उन्हीं के हाथ में है, कभी छूटेगा नहीं। कभी तोड़ने की कोशिश ही मत करना। अगर कभी टूट भी गया ना, उसको तुरंत जोड़ लेना, क्योंकि उनको पता है कि भाई ऊपर कितना तेज़ हवा है, वो आपको संभाल सकते हैं। हमेशा अपने लगाम को किसी के हाथ में डाल के रखना, कहीं बहकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी बहक नहीं सकते हो आप। आज मैं कोई मोटिवेशन बातें नहीं कर रहा हूँ,
मैं सारी बातें कर रहा हूँ जो आपकी काम की आए। ये सारा चीज़ अगर हम लोग अपने जीवन में हासिल करेंगे तभी हमारे हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्त हमेशा याद रखना कि आज एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, एक बड़ा सा टारगेट बनाएं, बड़ा सा गोल बनाएं। और मेरी हमेशा एक ही दिली तमन्ना रहती है कि आपकी ज़िंदगी का सपना पूरा हो। हर व्यक्ति, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग आईएमसी के अंदर हैं, वो हर व्यक्ति कामयाब हो, हर व्यक्ति सफल रहे, हर माँ बाप के सपने को पूरा करें, हर बीवी के सपने को पूरा करें, हर बच्चे को उम्मीद को पूरा करें। तो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए आईएमसी सिस्टम के अंदर, पूरी ताकत लगा दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 2021-22 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ लेकर आ सकता है, बहुत बड़ा कुछ। क्योंकि आज जो भी टॉपिक मैंने बताया सर, ये सारे टॉपिक मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आज प्रोग्राम में फिर 8 बजे मेरा दूसरा सेशन भी है, जूम मीटिंग में मैंने रखा हुआ है स्पेशल। आज कुछ टॉपिक पे बात करने वाला है, कुछ स्पेशल लोग ही उसके अंदर एंट्री हो पाएंगे। और मुझे पूरा पक्का है कि 8 बजे जो भी लोग उस मीटिंग में आएंगे, तो एक एक व्यक्ति से मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उनके जीवन को बदलने का कुछ मैं मंत्र दूंगा उनको। क्योंकि मैं ज़्यादा मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, हार्डली सप्ते में 2-4-5 मीटिंग करूँगा मैं, जिसमें मैं खुद बोलूँगा। और 2-4-5 मीटिंग के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बातें मैं बताऊँगा, जो भी टॉपिक मैं बताऊँगा, आपके जीवन को कामयाब करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, बहुत बड़े तादाद में तो लोग नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे आज उनको क्या मिला वही जान सकते हैं। क्योंकि लाइव में सुनना और बाद में सुनने में बहुत बड़ा फ़र्क है। लाइव सुनना और बाद में सुनने में मज़ा उतना नहीं आता जितना कि लाइव में आता है। और जसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, और स्पेशली विष्णु जी को भी, जो कि सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। कि आज सर लोगों ने इतनी शानदार सिस्टम बनाई है ताकि हम लोग आके कुछ बातें अपनी शेयर कर पा रहे हैं, कुछ बातें, दिल की बातें रख पा रहे हैं, ताकि आप लोग को भी जो भी कमियां नज़र आए उसको पूरा कर सकते हैं। और थैंक्स करता हूं आप सभी लोगों को, जितने लोग भी आज हमारे सेशन में आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। और आखिरी में एक मैं गाना बजाऊंगा, इस गाने का एंजॉय करते हुए हम लोग आज मीटिंग का सेशन को ख़त्म करेंगे। और बहुत अच्छा लगा वाकई में, मुझे भरोसा नहीं था कि आज इतने सारे लोग आ जाएंगे। और आना जाना तो लगा रहता है, बहुत सारे लोग हाजिरी देके चले गए, क्योंकि वो कुछ आदतें बदलती नहीं है और शायद वो बदलेगी भी नहीं। और बहुत खूबसूरत एक गाना लगाएं, और ये गाना बहुत ही हार्ट टचिंग गाना है। और सभी लोग इस गाना को एंजॉय कीजिएगा, सभी लोग इस गाने को समझिएगा, इसके बोल को समझिएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में हर व्यक्ति का एक रोल होता है, और वही रोल से हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होते हैं। तो ये गाना मेरे ऑल टीम के एसोसिएट का है, लिए डेडिकेटेड है, और मेरे ऑफलाइन लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है। तो थैंक यू। इस गाना के साथ हम लोग इस मीटिंग का सेशन कंप्लीट करेंगे। गुड एमसी रमेश जी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। थैंक यू सलाम, थैंक यू अंजू मैडम, मेरी जिंदगी सवारी, थैंक यू संगीता मैडम, कविता मैडम, थैंक यू दीप्ति मैम, जसवाल सर, थैंक यू। थैंक यू सरा मैम, थैंक यू शांति मैम, थैंक यू। ऐसा कुछ करें कि दुनिया आपको याद करे दोस्त, दुनिया आपको याद करना चाहिए, कुछ ऐसा करें। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, वाकई में मुझे खुद अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं 8 बजे, आप सभी लोग आइए जूम सेशन में। और बस यही दुआ है कि अच्छे से रहें, घर पे रहें, कोशिश करें स्वस्थ रहें, हर परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। लव यू अजय सर। बहुत इमोशनल गाना है।
परिवार की तरह रहना हम सभी को। मेरे दिल की है कोई भी दिक्कत है मिल के बात करें, कि परिवार है उतनी छोटी रहती है। तेरे बिना प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा। कभी कोई भी चीज़ को दिल से नहीं लगाइएगा, संग क्योंकि ज़िंदगी गलती को सुधारने का मौका बार बार नहीं देती है, गलती करने का मौका बार बार देती है साथियों। तो हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कोई भी गलती अगर हुआ है, जाने में अनजाने में, क्षमा मांगिए। कोई क्षमा मांगने में कोई भूल नहीं है, और माफ़ करने में भी कोई गलती नहीं, महानता है। तो मैं यही चाहूँगा आप सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और अपने आप को समझिए। अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, लोगों के लिए काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू।